गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल यानी मानव भूगोल जो विषय है उनके बारे में अपन बात करेंगे कि मानव भूगोल की मुख्य परिभाषाएं क्या है या उनके जो विषय क्षेत्र क्या है। तो आज से अपन एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं कि मानव भूगोल। तो मानव भूगोल जैसे अपन ने पिछले ज्योग्राफी जंक्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैंने पढ़ा था कि पर्यावरण भूगोल के बारे में अध्ययन किया था, और राजस्थान भूगोल की श्रृंखला में अपन ने काफी कुछ वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था। और अब हमारे YouTube चैनल पर हमारे एक तो भौतिक भूगोल यानी अपन बात कर रहे हैं कि उसकी श्रृंखला चल रही है। दूसरी अपन ने शुरू की एक और आज नई श्रृंखला मानव भूगोल, और एक हमारे समानांतर चलने वाली एक और श्रृंखला है जिसमें आर्थिक भूगोल के बारे में भी अपन पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल की श्रृंखला में अपन बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषाएं या मानव भूगोल का जो संबंध है किन किन विषय क्षेत्रों से है। मानव आजकल जो मानव भूगोल है वो इतना व्यापक विषय बन गया है कि मानव का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय के साथ संबंध है। जितने भी जो सांस्कृतिक है वो मानव के द्वारा ही बसाए गए हुए क्षेत्र है। जैसे अपन बात करेंगे आगे, जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले परिभाषा के यानी मानव भूगोल के अपन मुख्य रूप से अपन कहें तो वर्तमान में मानव भूगोल का जो जनक है वो फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। किसको माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को जनक या जन्मदाता माना जाता है। फिर अपन बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषाएं, यानी अपन अलग अलग वैज्ञानिकों के या भूगोलवेताओं के अनुसार अपन परिभाषा मानते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विडाल डीला ब्लास के अनुसार जो परिभाषा है उसकी, यानी मानव भूगोल विचारकों के विकास की एक अभिव्यंजना है। यानी जो अलग अलग भूगोलवेता हुए थे उन्होंने अलग अलग अपने मत दिए थे। उनके अनुसार अपन कहते हैं कि न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार, ओके, ये कह रहा है कि न किसी भौगोलिक ज्ञान का विस्तार तथा खोज का कोई तात्कालिक भौतिक परिणाम है। ये कोई वर्तमान अभी एक जस्ट एकदम तात्कालिक कोई कारण नहीं है। इसका माना जाता है कि ये पुराने यानी प्राचीन काल से ही मानव भूगोल श्रृंखला में अपन बात करते हैं कि जब 19वीं शताब्दी से पहले मानव भूगोल का कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये जो मानव भूगोल है ये भूगोल के साथ ही अब पढ़ा जाने लगा। अब इसको एक अलग विषय के रूप में बात करते हैं। तो इसके बारे में जैसे रेडजेल वगैरह है या कुमारी सैंपल वगैरह है, ये जितने भी जितने भी जर्मन विचारधारा के लोग हैं या फ्रांस के लोग हैं, इन्होंने जो जर्मन वाले थे उन्होंने भौतिक भूगोल पे ज्यादा जोर दिया था, और जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक भूगोलवेता थे उन्होंने मानव भूगोल पे ज्यादा जोर दिया। जैसे अपन बात करते हैं डिमांजिया है, फेब्रे है, या अपन करते हैं विडाल डीला ब्लास है, या अपन और भी कई भूगोलवेता हैं जिन्होंने मानव भूगोल पे ज्यादा जोर दिया। तो मानव भूगोल में ये जो ब्लांस क्या कहते हैं कि ये जो मानव भूगोल है यह कई भूगोलवेताओं द्वारा व्यक्त की गई या कई खोजों के द्वारा व्यक्त किया गया जो ज्ञान है यह, और उन्होंने जो भौतिक पर्यावरण यानी पर्यावरण भूगोल के कई सारे या भौतिक भूगोल के कई सारे तत्वों पर भी इन्होंने विशेष जोर दिया है। कहा कि मानव भूगोल का संबंध कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से होता है। इस परिभाषा के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि जो ब्लांस कहना चाहते हैं कि यह एक कई विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, यानी कई भूगोलवेताओं के अनुसार यह कहा गया है, अभिव्यंजन किया गया है। फिर अपन एक अगली परिभाषा पढ़ते हैं। ब्लांस की एक और दूसरी परिभाषा है कि मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव के परस्पर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रदान करता है। मानव भूगोल क्या कहता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले या पर्यावरण पर पाए जाने वाले जितने भी भौतिक सांस्कृतिक जितने भी कारक हैं उनके साथ मानव का कहीं ना कहीं एक संबंध है। तो उनके मध्य होने वाली परस्पर अंतःक्रियाओं का ही एक संबंध है जो एक अपन नई संकल्पना के रूप में पढ़ते हैं मानव भूगोल के रूप में। फिर इसमें बात करता है कि जो मानव नई संकल्पना प्रदान करता है यह पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के परस्पर संबंधों का संश्लेषित ज्ञान होता है। यानी ये जो मानव भूगोल की परिभाषा में जो ब्लांस क्या कहते हैं कि पहली बात तो
मानव तथा पृथ्वी के जो अंतर संबंध है, मानव और पृथ्वी के बीच में जितने भी अंतर संबंध है, जितने भी क्रियाकलाप है, जितने भी परस्पर संबंध है, उनकी बात करता है। दूसरी बात क्या करता है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कारक, जैसे अपन कहते हैं पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक कारक या भौतिक नियमों पर भी ये विशेष बल देता है कि जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, जैसे संसाधनों का दोहन कम करना चाहिए, या अपन ये कह सकते हैं। और मानव भूगोल ने जो ब्लांस मानते थे कि जो मानव है वही एक मुख्य या केंद्र बिंदु है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या मानते थे? मानव को ही मानते थे। और इन्होंने कहा था कि यह जीवों के परस्पर, यानी पृथ्वी पर जो निवास करने वाले जीव हैं या जीव जंतु हैं, उन सभी के परस्पर जो संबंध होते हैं, उन सब संबंधों का ही एक संश्लेषित ज्ञान है। ये भी किसी ने कहा था? ब्लांस ने कहा था, विडाल डिला ब्लांस ने कहा था। फिर अपन एक तीसरी परिभाषा की बात करते हैं कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। जैसे मानव की जो क्रियाएं हैं उनको कौन कौन पृथ्वी पर प्रभावित करता है, उन सभी कारकों का अध्ययन अपन मानव भूगोल में करते हैं। जैसे मानव भूगोल में संसाधन भी प्रभावित करते हैं, भौतिक कारक, जलवायु कारक, या अपन कह सकते हैं धर्म है, संस्कृति है, भाषा, ये सभी मानव को प्रभावित करते हैं। तो अपन इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं जो मानव को प्रभावित करते हैं, जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यानी जो मानव को प्रभावित करने वाले कारक हैं, या अपन कह सकते हैं मानव को प्रभावित करने वाली कई घटनाएं हैं, उन सभी को अपन एक मान में रखने के लिए या एक जगह एकत्रित करने के लिए जिस विषय का अपन अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं मानव भूगोल। और मानव भूगोल के अंदर जितने भी पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं हैं, चाहे तूफान हो, आंधी हो, चक्रवात हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, भूस्खलन हो, या धर्म है, जाति है, भाषा है, जनगणना है, जनसंख्या आदि, इन सभी का अध्ययन अपन किस में करते हैं? अपन मानव के साथ करते हैं। यही मानव को सब प्रभावित करते हैं। तो मानव को समाज भी प्रभावित करता है, मानव को आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं, राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं, संस्कृति भी प्रभावित करती है। और अपन कह सकते हैं जैसे नगरों का वर्गीकरण है, ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों का वर्गीकरण है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की प्रथाएं हैं, ये सभी कारक जो प्रभावित करते हैं उन सभी को, यानी जो क्रियाकलाप जो प्रभावित करते हैं उन सभी को कहा था एक विशेष श्रेणी में रख सकते हैं। ये कहा था जीन ब्रून्स ने कहा था कि जो मानव क्रियाकलापों को जो प्रभावित करता है उन सभी को अपन एक रूप में छांटकर अलग रख सकते हैं, और उसी को फिर अपन मानव भूगोल कहेंगे। जैसे अपन बात करते हैं अगला मानव भूगोल की एक और परिभाषा की बात करते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जो व्यापक अर्थ में, यानी अब मानव भूगोल का जो अर्थ है वो बहुत ही विस्तृत है। मानव भूगोल का व्यापक अर्थ में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव समूहों के अनुकूलन का अध्ययन है। यानी जो मानव है अब जो प्रकृति के साथ क्या करने लगे? अनुकूलन करने लगे, यानी समायोजन करने लगे। यानी प्रकृति के साथ वो क्या कर रहा है? एडजस्टमेंट कर रहा है, वो अपने आप को प्रकृति के अंदर समा रहा है। यानी जिस प्रकार प्रकृति ढलती है उसी प्रकार मानव उसमें समा जाता है। तो इस प्रकार यानी अनुकूलन होने वाली बात या एडजस्टमेंट या समायोजन होने वाली बात कहने वाले भूगोल वेता थे कैमिलो वेलो। कौन थे? कैमिले वेलो। फिर अपन बात करते हैं कि जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है वो आजकल बहुत ही व्यापक है। वर्तमान में मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। जैसे अपन बात करते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो देखो बात करते हैं यानी मानव की जो प्रजातियां उनका अपन वर्गीकरण किस में करते हैं? मानव विज्ञान में, मानव भूगोल में। जैसे हेडन का वर्गीकरण है, ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण है, अलग अलग भूगोलवेताओं का वर्गीकरण है। फिर अपन बात करते हैं जनसंख्या, यानी जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, ये सभी अपन किस में करते हैं? मानव भूगोल में। संस्कृति यानी मानव भूगोल जिस प्रकार की संस्कृति में रहता है मानव, उसका वर्णन, उसकी भाषा का वर्णन, उसके धर्म का वर्णन, उसकी प्रथा, जैसे सती प्रथा है, प्रथा है, बाल विवाह, पुनर्विवाह, ये सभी प्रथाओं में मानव का कुछ न कुछ हिस्सा है, प्रचलन है, तो उनका। और जो परंपराओं की विविधता, यानी जो पुराने जमाने में प्राचीन काल की जो परंपराएं हैं उनमें भी मानव सम्मिलित है।
वो भी मानव के विषय क्षेत्र है। ग्रामीण बस्तियों के जो मॉडल, यानी जो ग्रामीण बस्तियों का जो अपन कह सकते हैं आकार या प्रतिमान या मॉडल, वो किस प्रकार का, वो भी अपन जैसे मानव भूगोल में पढ़ते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि जो ग्रामीण बस्तियों को, या मानव ने जो ग्रामीण बस्तियों को 4 भागों में बांटा, तो वो अलग अलग प्रकार से नगर की ओर, शहर से नगर की ओर, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, ये सभी उसी के अंदर आते हैं। फिर अपन बात करते हैं, जैसे अपन ये भी कह सकते हैं जो मानव का जो वर्गीकरण है बस्तियों का, वो एक नदी के किनारे है, यानी तीर के समान, या गोलाकार है, या अंडाकार है, ये त्रिभुजाकार है। अपन इन सभी नगरों का आकार पढ़ सकते हैं, या बस्तियों के स्थल, आकार और उनके कार्य, यानी जो बस्तियों का आकार कैसा है, नगरीय बस्तियों का आकार कैसा है, या अपन कह सकते हैं नगर का वर्गीकरण किस कार्यों के आधार पर हुआ। जैसे अपन कहते हैं कि जो नगरों का वर्गीकरण है, जो आंद्रे अम्लेंड ने कहा था कि उनके कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया गया था। यानी जो आंद्रे अम्लेंड थे, उन्होंने नगरों का वर्गीकरण कार्यों के आधार पर, इस कार्य जैसे प्रशासनिक आधार पर जो नगर हो गए उनको राजधानी घोषित कर दिया गया, जो व्यापारिक नगर थे उनको अलग घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से नगरों का वर्गीकरण ये भी अपन मानव भूगोल में पढ़ते हैं, यानी मानव द्वारा बसाई गई नगर है, यानी मानव उसमें कुछ न कुछ सम्मिलित है। फिर बात कर दी जाए आर्थिक क्रियाएं, यानी जितनी भी अपन के साथ आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे अपन बात करते हैं प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं, पंचम क्रियाएं, इन सभी में मानव इन्वॉल्व है, यानी इन सभी में मानव का हाथ है। तो इन सभी को भी अपन क्या कहते हैं, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र में मानते हैं। जैसे उद्योग धंधे को कौन चलाता है, मानव चलाते हैं, मशीनों और मानव के परस्पर सहयोग से। व्यापार, परिवहन को भी, संचार पद्धति भी मानव के द्वारा, या पर्यावरण, यानी पर्यावरण के साथ भी मानव का संबंध है। तो इस प्रकार ये कई सारे जो विषय हैं, ये व्यापक क्षेत्र है जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का। अब अपन पढ़ते हैं कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि मानव भूगोल में अपन जनसंख्या भूगोल को संबंधित करते हैं। मानव भूगोल अभी अपने पढ़ा जनसंख्या घनत्व, वितरण घनत्व, ये लिंगानुपात। तो मानव भूगोल का संबंध जनसंख्या भूगोल से भी है। फिर पढ़ा मानव भूगोल का संबंध राजनीतिक भूगोल से भी है। अब मानव भूगोल का संबंध राजनीतिक भूगोल से, मानव भूगोल का संबंध सांस्कृतिक भूगोल से। जैसे राजनीतिक भूगोल से, जैसे नगरों का वर्गीकरण, नगरीय भूगोल में, या उनको राजनीतिक तौर पर नगरों का नामकरण है, या उनकी सीमा का सीमांकन करना है ये। और सांस्कृतिक में जैसे जो भी नगर बसाए गए हैं उनके सांस्कृतिक वातावरण या उनकी संस्कृति का। फिर अपन कहते हैं व्यवहारवादी भूगोल, यानी व्यवहारवादी भूगोल का भी मानव भूगोल से संबंध है। फिर अपन कहते हैं आर्थिक भूगोल, जैसे अपन ने पढ़ा था आर्थिक भूगोल में प्राथमिक क्रिया, उद्योग धंधे, व्यापार, परिवहन, संचार पद्धति आदि। फिर अपन बात करते हैं सामाजिक भूगोल, यानी जो मानव के जो समाज में जो वातावरण है उनका वर्णन, पारस्परिक पारिवारिक प्रथाएं, समाज प्रथा, पति प्रथा, बहु विवाह, पत्नी विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सभी जो है ये सामाजिक जीवन में या समाज में होने वाली घटनाएं हैं, तो उनको भी सामाजिक भूगोल में पढ़ते हैं। फिर नगरीय भूगोल, यानी नगरों का वर्गीकरण है, नगरों को जनसंख्या के आधार पर, कार्यों के आधार पर कितने भागों में कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया। ये सभी जो घटनाएं हैं अपन किस में पढ़ते हैं, मानव भूगोल में। एक बार मैं आपको वापस परिभाषा बता देता हूँ। ये जो परिभाषा है ब्लास की और ये है मानव विषय के भौगोलिक क्षेत्र, यानी आपको भौगोलिक क्षेत्र या विषय क्षेत्र का पूछा जाए तो मानव से संबंध रखने वाले सभी घटक या सभी तत्व, जैसे अपन कह सकते हैं जनसंख्या, प्रजाति है, संस्कृति है, भाषा है, धर्म है, प्रथा है, या ग्रामीण बस्तियों का आकार है, नगरीय बस्तियों का आकार है, कार्य है, या अपन कह सकते हैं आर्थिक है, उद्योग धंधा है, व्यापार है, परिवहन है, या संचार है, पर्यावरण है। इन सभी से मानव क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो इन सभी को अपन क्या कहते हैं कि मानव भूगोल के साथ इनके विषय क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और ये अपन इन भूगोल के अंदर, जैसे जनसंख्या को अपन जनसंख्या भूगोल में पढ़ेंगे, नगरों को नगर भूगोल में पढ़ेंगे, सामाजिक में समाज में होने वाले को सामाजिक भूगोल में पढ़ेंगे, या आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाएं पढ़ेंगे, या अपन सांस्कृतिक भूगोल में जो अलग प्रकार से जो बर्षाउट वगैरह है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार भूगोल के उप क्षेत्र, विषय क्षेत्र और परिभाषाओं के बारे में आज हमने अध्ययन किया। अगले वाले पार्ट में अपन आगे बात करेंगे मानव भूगोल। थैंक यू। हमारे इस YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन को अधिक से अधिक लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।